नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी शक्ति और मैं आपके साथ अताउर रहमान। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मीरगंज दमेली और हमारे साथ जो बैठे हुए हैं शख्स ये देख रहे हैं वीआईपी पार्टी के ये प्रवक्ता हैं और प्रखंड अध्यक्ष जी भी हैं। हम इन लोगों का इंटरव्यू करने के लिए हम यहाँ पहुंच चुके हैं। आइए देखते हैं ये लोग जो है राजनीतिक में कब आए और कैसे आ गए, क्यों आ गए, ऐसी क्या परिस्थिति हो गई जो राजनीतिक में आना पड़ा। और ये लोग जो है वीआईपी पार्टी जो मुकेश सहनी जी के पार्टी के से हैं ये लोग। अब मुकेश सहनी जी को आप लोग जानते हैं, ये भली भांति आप लोग जानते ही हैं। मुकेश सहनी जी 2015 में 2015 विधानसभा चुनाव जो है उसमें बीजेपी के लिए का प्रचार प्रसार किए थे और बॉलीवुड पे भी ये काम किए हैं। अब 2018 में अपनी पार्टी की स्थापना की और 2019 में यानी विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी पार्टी से अपनी बैनर तले से जो है ये इलेक्शन लड़ा था, लेकिन असफल रहा। आज के डेट में मुकेश सहनी जी काफ़ी चर्चित हैं। आइए देखते हैं, हम इन लोगों से भी बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपकी शक्ति न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमारे वीआईपी पार्टी की ओर से आप सभी मीडिया टीम को और भारत की सभी जनताओं को बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आप हमारे सपोर्ट में हैं, अच्छे हमारे हित के लिए कार्य कर रहे हैं। और मेरा नाम अभिषेक कुमार सहनी, मैं जिला प्रवक्ता वीआईपी पार्टी पूर्णिया से हूँ। जैसे कि सर अभी जो है राजनीतिक बहुत गरमाया हुआ है। सबसे पहले हम आप ही से जान लेते हैं कि राजनीतिक में ऐसा क्या स्थिति हो गई जो राजनीतिक में आना पड़ गया। यानी कि कहा जाता है कि राजनीतिक एक काजल का कोठरी है, जो भी आते हैं ना वो दाग लगा कर चले जाते हैं। यानी कि आते हैं राजनीतिक में यूं एंट्री किए और जनता को, भोली वाली जनता को लॉलीपॉप दिखाकर अपने वोट बटोरने का काम करते हैं। तो आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि राजनीतिक ऐसा क्या स्थिति पड़ गई, परिस्थिति हो गई जो आपको राजनीति में कूदना पड़ा क्या? देखिए, राजनीति की परिस्थिति की जो आप बात कर रहे हैं कि आपकी क्या परिस्थिति है, जो आप हमसे पर्सनली प्रश्न किए हैं कि आपकी क्या परिस्थितियाँ बनी जो आप राजनीति में आ उतरे। देखिए, सबसे पहली बात, जब हम स्टडी कर रहे थे अपने पीछे क्लास में, जैसे हम 12th में थे, तो उन्होंने हिंदी में एक अच्छा-सा वीर भगत सिंह के बारे में हमें कहानी थी। तो उसमें वीर भगत सिंह कहा कि देश के प्रत्येक युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, शिक्षा के साथ-साथ। और दूसरी बात, मेरा पर्सनली कोई आस्था या किसी से मतभेद या लड़ाई करना नहीं था। हम पढ़ाई स्टडी करते-करते कई हम समस्याएँ से जूझ चुके हैं, लड़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि बहुत सारी बातें हुई और बदलती समय के साथ-साथ जब जैसे ही आगे चल रही है, तो राजनीति में ये होने लगा ना, सबसे पहली बात तो घूसखोरी की बात आ गई, जो घूस लेने पे कार्य करने लगे। उसके बाद जाके कई ऐसे समाधान हुए और फिर हमने एक फॉर्म भरा था। फॉर्म भरने के बाद उसमें जो हमारी जाति के, हम निषाद जाति से। लेकिन सर जो भी लोग राजनीतिक में आते हैं ना, वो दाग लगा कर चले जाते हैं। तो आप उस पे क्या कह रहे हैं? आप उस पे कैसे खड़े उतरे? नहीं, मैं दाग लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ कि हम औरों की बात नहीं करूँगा, औरों की क्या पर्सनैलिटी है, क्या प आस्थाएँ हैं, उसकी बात नहीं कर, दाग लगाने की बात सही है कि नेता लोग बड़े-बड़े भाषण देते हैं, बड़े-बड़े आश्वासन देते हैं, उस पे खरे नहीं उतर पाते, ये आपका अच्छा प्रश्न है। लेकिन मैं वीआईपी पार्टी आज इस मीडिया को खुले मन से, मैं मीडिया पे दे रहा हूँ आश्वासन दे रहा हूँ कि जब मुझसे जितनी भी समस्याएँ होगी, मैं जहाँ तक पहुँच हो हमारी, वहाँ तक मैं कार्य करूँगा और हृदय से करूँगा, सच्चे दिल से। और सबसे ज़्यादा मेरा कार्य होगा शिक्षा व्यवस्था पे और समाज के प्रति। और कभी भी दाग लगाने की जहाँ तक बात आ रही है, कि दाग की बात कभी भी नहीं आएगी। ये वीआईपी पार्टी जो, अगर दाग रहती तो आरक्षण जो लेके चल रहे हैं, तो फिर ये बदल भी सकते। तो आज भी हमारे मंत्री जी को आते हैं फ़ोन कि आइए आप हम में गठबंधन कीजिए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, बहुत, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जैसा कि अभी जो है यानी कि एक प्रश्न चल रहा है अभी पूरा जो है भारत में कि राम मंदिर को लेकर, क्या राम मंदिर के उद्घाटन में क्या मुकेश सहनी जी जाएँगे, ऐसा लग रहा है? राम मंदिर के उद्घाटन में हमारे मंत्री साहब जो हैं, उन्होंने पहले ही मीडिया पे कहा, उन्होंने उससे बात भी हमारी हुई, तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, उसे कोई 10-15 दिन पहले भी उन्होंने घूम के आया, वहाँ से बातचीत करके आया, तो फिर आगे यदि उसे समय मिलता है, मौका मिलता है, तो वो जाएँगे। और उद्घाटन में क्या कि पूरे विश्व के व्यक्ति आ रहे हैं और उस दिन जो प्राण प्रतिष्ठान हो। लेकिन तो कह रहे हैं कि उसमें जो पंडित जी हैं वो खुद नहीं आ रहे हैं। हाँ, हमारे भारत के, आचार्य जी हाँ, नहीं आ रहे हैं। शंकराचार्य जी नहीं आ रहे हैं। इस पे पहल करना चाहिए, इस पे हमारे मंत्री साहब भी तो बोले क्या हैं। राजनीतिक दल यानी कि राजनीतिक पार्टियाँ ही यानी कि प्राण प्रतिष्ठान कर लेंगे? नहीं, देखिए, इसमें प्राण प्रतिष्ठा की जो कोई भी पार्टी हो, उसमें सबसे पहले तो हमारे बीजेपी की जो पार्टियाँ हैं कि हमारे भारत देश के लिए के इतिहास रचा है और उसमें उससे कोई धर्म से कोई राजनीति का लगाव नहीं रखना चाहिए। और
सभी मीडिया वालों से मैं आपको कैसा लग रहा है सर, जब यानी कि पंडित जी ही नहीं आ रहे हैं, तो क्या राजनीतिक पार्टी ही सब कुछ कर लेंगे क्या? नहीं, राजनीति पार्टी नहीं कर पाएँगे सब तो कुछ। अभी तो खबर आ रही है कि उसमें जो है शंकराचार्य जो लोग हैं, वो लोग नहीं आ रहे हैं। वो लोग कुछ ऐसी समस्याएँ हैं जिसको लेके नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को जो राजनीति है जो इसमें पूजा अर्चना करेंगे, वो खुद नहीं आ रहे हैं, तो फिर राजनीतिक दल उसमें हाँ, क्या करेंगे? हाँ, राजनीति दल की बात नहीं है। हम राजनीति तरफ से नहीं कर रहे। शंकराचार्य हमारे पार्टी के कई ऐसे पदाधिकारी, मंत्रीगण सब हैं और कई ऐसे पार्टी के भी है जैसे एनडीए का हुआ, आरजेडी का हुआ, बीजेपी का हुआ, कई ऐसे पार्टी हैं जो पूजा अर्चना करने वाले शंकराचार्य जी से बातचीत कर रहे हैं कि उसे आए क्योंकि उसके बिना प्राण प्रतिष्ठा के बिना तो ये नहीं होता क्योंकि वह किसी एक राजनीति पार्टी का नहीं है। तो हम सभी मिलकर उसे निमंत्रण देने का प्रयास जारी है और उसे लाने का भी जारी है। जैसा कि अभी जो है ना ये मुकेश सहनी जी के पार्टी के प्रवक्ता हैं, यानी कि पूर्णिया जिला प्रवक्ता हैं। तो जैसा कि अभी शिक्षा में जो है ना, शिक्षा में काफ़ी गड़बड़ी चल रही है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा में तो बहुत सारी त्रुटियाँ हैं, यदि देखा जाए तो पूर्णतः ही त्रुटियाँ हैं और दुखद की बात ये है कि हम भी इस बिहार के ही बोर्ड से एजुकेशन किए हुए हैं और अभी हम नेशनल बोर्ड से कर रहे हैं, एजुकेशन एमए कर रहे हैं। इसमें जो बातें चल रही है कि शिक्षा में बहुत सारी त्रुटियाँ हैं। सबसे पहली बात तो मुझे एक बात आश्वासन गलत लगा कि हमारे बिहार बोर्ड को मैं बोर्ड का नाम नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि हो सकती है हमारी कोई बात हो सकती है। इन्होंने बिहार बोर्ड को ओपन चैलेंज दे दिया कि आपका जो बिहार बोर्ड है, वो सिर्फ़ आप दिखावा कर रहा है। तो इस पे मुझे बहुत मतलब मानिए एक तरह से बेइज़्ज़ती महसूस हुआ मतलब हमें बहुत नीचे दिखने का प्रयास हमें किया गया। तो इसमें वास्तव में सही है हमारे देखिए हम अभी हमारी वीआईपी पार्टी के उतना करीबी नहीं हैं और उतना शिक्षा के क्षेत्र में और अभी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमारी वीआईपी पार्टियों को वैल्यू नहीं दिया जाता है। अ, जैसा कि अभी जो है बात चल रही है, ये बिहार की बेटी और यूपी की बहू नेहा सिंह राठौर ने कहा है कि बेरोजगारी के आलम ये भैया थरिया पीटा तानी हेलो। तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हमारे भारत देश के जो बिहार राज्य हैं, ये बिहार में ही नहीं कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे बेरोज़गारी की बहुत सारी समस्या हैं। तो बेरोज़गारी देखिए इसमें कोई राजनीति या कोई भी पार्टी किसी भी बच्चे, किसी भी युवा को जो आप कह रहे हैं शिक्षा के मतलब रोज़गार देने के लिए, रोज़गार नहीं दे सकते और जितना हो बिहार में जिसकी भी पार्टी चल रही हो, उन्होंने दे रहा है रोज़गार। रोज़गार आपकी योग्यता, आपकी नॉलेज, आपकी क्वालिटी पे दी जाती है, ना कि सिर्फ़ डिग्री लेने से। इसी पे तो चैलेंज किया है ना कि आपके यदि बोर्ड को चैलेंज किया जाए तो उसमें से आपका 5% बच्चे ऐसे हैं जो आपके बोर्ड की प्रश्नों का उत्तर दे पाएँगे अर्थात 95% बच्चे को सिर्फ़ दिखावा का डिग्री है। अब बताइए 95% बच्चे के पास नॉलेज ही नहीं है, उसके पास कौशल विकास ही नहीं है, टेक्निकल विभाग में कोई जानकारी नहीं, किसी भी विभाग में जानकारी तो मैं उसे कैसे रोज़गार दूँ? अब एक सवाल आ रही है कि आपके पार्टी के जो सुप्रीमो हैं मुकेश सहनी जी, वो कह रहे हैं कि हम निषाद परिवार को हम हक दिलाने के लिए हम खड़े उतरे हैं। तो क्या ऐसा लग रहा है कि सिर्फ निषाद परिवार को इकट्ठा करने से मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकेंगे क्या? नहीं, देखिए ये हमारे मंत्री जी जो हैं, ये जो क्या अच्छे कार्य कर रहे हैं, किसी निषाद परिवार ही नहीं, वास्तव में सही है। सबसे अगर नीचे जाति में हम लोग जो आ रहे हैं निषाद परिवार, इसमें बहुत ऐसी हैं त्रुटियाँ जो हम लोगों को नहीं दिया गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ निषाद जाति के लड़ने से ही पूर्णतः हो जाएगी। इसमें सिर्फ़ निषाद जाति की ही नहीं ले रहा है लेकिन मेन मुद्दा सबसे टॉपर पे जो आती है निषाद जाति है, कि हम लोगों को हक दिया जाता है, जिस जाति से हमारे मंत्री जी भी आ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ़ निषाद जाति के लिए ही आरक्षण मिल जाए। आरक्षण का मतलब होता है सभी जाति को बराबर हक दिया जाए। तो आइए हमारे साथ आपका शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। आप आइए हमारे साथ प्रखंड अध्यक्ष जी हैं। प्रखंड अध्यक्ष जी ऐसे ही राजनीतिक में कूद गए। ऐसा क्या परिस्थिति हो गई राजनीतिक में आना पड़ गया आपको? राजनीति में आना पड़ गया जो 2015 से हम लोग जो है से दूसरे दल के साथ काम करते आ रहे हैं। उतना ही नहीं, हम जब 20 साल की उम्र था उसी समय से हम राजनीति में हैं। कभी किसी दल के साथ रहते थे, लेकिन जब मेरा अपना दल हो गया तो ये जाति को कोई पूछने वाला नहीं था। 2 गो को उधर ले जाता था, 2 गो को उधर ले जाता था। लेकिन अब मेरा दल हो गया, तो मैं अपने दल में एक प्रखंड अध्यक्ष बनने के लिए जो है मुहताज था लोग। लेकिन हम स्वयं अपने दल में अब प्रखंड अध्यक्ष बन गए तो बहुत ही खुशी की बात है। अब मेरा अपना दल हो गया है, अब दल के साथ काम करेंगे। आपके प्रखंड में जितने भी जनता हैं, उनके लिए आप क्या-क्या कर पाएँगे?
सबको हक अधिकार बराबर दिलाने का काम करेंगे जब मेरी सरकार बनती है तो। चाहे कुछ भी हो जाएगा, अपने पब्लिक के लिए हम कुछ भी खड़े उतर कुछ करने भी के लिए उतर जी एकदम बराबर के अधिकार को सबको मिलना चाहिए। सब जाति में गरीब है, सिर्फ निषाद में ही गरीब नहीं है, सब जाति सब कौम में गरीब है, सबको अधिकार बराबर मिलना चाहिए। चलिए, बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। नाम बता दीजिएगा। अवधेश महतो। आइए, हमारे साथ एक शख्स और भी बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि राजनीतिक जो है ना, कहा जाता है, हम बार बार कहते हैं कि राजनीतिक एक काजल का कोठरी है। जो भी आते हैं यूं एंट्री करते हैं और जनता को लॉलीपॉप दिखाकर अपने वोट बटोरने का काम करते हैं। वो जनता के हित में काम नहीं कर पाते हैं। आइए, हमारे साथ जो है प्रखंड उपाध्यक्ष जी भी हैं। हम जानते हैं इनसे कि राजनीतिक में कैसे कूद पड़े। तो आपको क्या ऐसा परिस्थिति हो गई जो राजनीतिक में आना पड़ गया? ऐसा क्या परिस्थिति हो गई जो राजनीतिक में आना पड़ा? देखिए, परिस्थिति कुछ नहीं थी। वैसे कहा जाए कि आज़ादी के 70 वर्ष लगभग हो गए। 70 नहीं 70 वर्ष 76 वर्ष हो गए। 70 वर्ष से हमारे लोगों को राजनीति में कभी किसी तरह से कोई अधिकार नहीं मिला, नहीं दिया जा रहा है राजनीति में। तो हमारे माननीय मुकेश सहनी जी को लगा कि हमको अपना पार्टी बनाना चाहिए, बनाए। उसके बाद हम अपनी पार्टी के मतलब तहत हम लोग चाहते हैं कि राजनीति में हमारी भागीदारी हमको मिले, इसीलिए आना पड़ गया। इसीलिए आना पड़ गया। तभी हम लोग वीआईपी के साथ हैं और हर संभव प्रयास करेंगे कि हमारे वीआईपी के जितने भी परिवार हैं वो वीआईपी के साथ रहे। हम सबों को जोड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं, लगातार मेरा प्रयास जारी है। प्रयास कब तक जारी रहेगा सर? तब तक जारी रहेगा जब तक हमको आरक्षण नहीं मिल जाता, जब तक सफलता नहीं मिले। जब तक सफलता नहीं मिल जाती। देखिए, भाई साहब का कहना है कि जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक हम वीआईपी के साथ हैं, सफलता मिलने के बाद भी हम वीआईपी के साथ हैं। यानी कि इनका कहना है कि निषाद परिवार को सही आरक्षण, सही हक नहीं मिलती थी। हमें देखकर ऐसा लगा कि हमें यानी कि जो कोई हमारा जो रहबर बनकर आया हमारे बीच में, हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। तो इनका भी कहना यही है कि हमारे बीच में जब मुकेश सहनी जी आए, मुकेश सहनी जी सभी का रहबरी कर सकते हैं, तो हम उनका क्यों सपोर्टर नहीं बने। ये इनका सोच ऐसा है कि हम मुकेश सहनी के साथ में रहकर हम अपने जो है समाज को हम हक दिलाने का काम करेंगे। इसी तरह और भी हम बहुत सारी छोटी बड़ी खबरों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए कहीं जाइएगा नहीं, फिर देखते रहिए आपकी शक्ति। ब्यूरो रिपोर्ट, आपकी शक्ति।